host and host for today's session, Davinder Kaur, and I hope everybody is fine. सब अच्छे हैं? Yes? Okay. So आज सबको अपने मेकअप किट के साथ रेडी रहना है। आई होप सब रेडी हैं बिकॉज आज हम कॉपी एंड पेन आज नहीं लेके आना। आज अपनी मेकअप किट अपने पास लेके आनी है बिकॉज आज हम वही सीखने वाले हैं। सो कौन कौन एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? ओके, निर्वीक जी इज एक्साइटेड, है ना? एंड आपके कुछ क्वेश्चंस भी होंगे ना मैम। विंटर्स में बहुत सारे ड्राई स्किन हो जाती, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? तो ये सेशन आज हम बहुत अच्छे से इसको यूज करेंगे। एंड फॉर श्योर आज हमारे पास हमारी जो ट्रेनर है और जो हमें एक्सप्लेन करेंगी, मैं कुछ उनके बारे आपको थोड़ा सा बता दूं। शी इज नन अदर देन शिल्पा मैम। अगर मैं उनकी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, प्रोफेशनल शिल्पा मैम इज अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट and she has trained under top experts including Mr. Manzoor Khan and बहुत सारे लोगों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस इनके मेकअप किए हैं। Educator Shilpa is an experienced beauty educator with several years of teaching and client experience. So Shilpa मैम, सबसे पहले तो सबके क्वेश्चन से पहले ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैम पता है मेरे साथ एक्चुअली होता क्या, जब मैं किटी पार्टीज में जाती हूँ, द ओके। पॉइंट इज कि मैं सिर्फ एक लिपस्टिक, और ये आपने देखी होगी, अभी मैं सिर्फ काजल और लिपस्टिक लगा के आई हूँ क्योंकि मुझे और जी। कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो आपने किस साथ शुरू किया? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस सेशन शिल्पा मैम, एंड प्लीज हमें गाइड करिए हमें क्या करना चाहिए एंड आज हम थैंक क्या यू। क्या सीखेंगे। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमें जब कहीं जाना होता है तो बहुत ज्यादा जल्दी में तैयार होना होता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड 15 मिनट पहले बोलते हैं कि चलो चलो कहीं जाना है, जल्दी मीटिंग, तैयार हो जाओ, चलना है अभी। तो उसमें उतना टाइम नहीं होता है जितना कि आप प्रोडक्ट्स लगाओ और जा रहे हो जैसे। तो आज मैं आपसे साथ में वही सब शेयर करने वाली हूँ कि आप विद इन 5-10 मिनट्स कैसे बिल्कुल प्रेजेंटेबल वे में तैयार हो जाएं, कि जिसमें आपके बहुत ज्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स भी यूज ना हो और आप बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर सकें। ओके, सो मैम शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। आज हम कहाँ पार्टी करेंगे? देखिए, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर हमें पीटीएम वगैरह पे भी जाना होता है तो देखो, हम बीबीसीसी क्रीम आजकल सभी के पास है, हर कोई अप्लाई कर लेता है, रेडी हो जाता है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने भी सिर्फ बेस बनाया है, इसमें क्या है कि अगर आप अपनी आईज को एनहांस करेंगे और लिप्स अच्छे से लिपस्टिक लिप लाइनर के साथ में लगाएंगे तो आप एक अलग लेवल पे स्मार्ट लगते हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल कर पाते हैं। और लोग भी आपको देख के कहते हैं कि बड़ा तो किया, हालांकि हमने बहुत ही मिनिमल सीखे होते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ में दो आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ। एक हमारा रहेगा न्यूड न्यूड आई मेकअप, जो जिनको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता, आई मेकअप वगैरह कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी इजीली कर पाएंगे। और एक हमारा न्यूड आई मेकअप रहेगा और एक हमारा शिमरी आई मेकअप रहेगा। और दो हमारे इजी वाले हेयर स्टाइल्स रहेंगे जो जल्दी से बन जाएं और आप अपने पार्टी वगैरह में करके जा सके। ग्रेट, सो मैम स्टार्ट करें बिकॉज हमसे तो वेट नहीं हो रहा। हाँ एंड जी, बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली मैम मैं तो यहाँ पे आई हूँ कि मैं तो आज एकदम सीख के जाऊंगी भाई, बिकॉज मैं ना कभी ये करती नहीं मैम, मुझे करती मुझे आता भी नहीं। सो आज तो मैं सीखने ही आई हूँ पर्टिकुलरली। नो प्रॉब्लम, आज आप बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे और मैं बहुत इजी वे में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इजी वे में, मैं इजी टेक्निक्स के साथ में आपको अच्छे से अपनी बात डिलीवर कर पाऊँ और अच्छे से सिखाऊं आज आपको। श्योर मैम। तो मैम ओके। इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, कौन से प्रोडक्ट्स? देखिए, अब हर किसी के पास प्रोफेशनल मेकअप किट्स नहीं होती हैं। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जो सबके पास घर पे अवेलेबल हो,
हम उन प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जिनके पास प्रोफेशनल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो अपने वो भी ले आए, और जिनके पास नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ भी बताऊंगी कि उन्हें कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं मैम फिर। हाँ जी बिल्कुल। सो लेडीज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आपकी क्वेरीज है ऑब्वियसली होंगी, बहुत सारी चीजें आपने शिल्पा मैम से पूछनी है, तो वो आप या तो चैट बॉक्स में, कुछ भी क्वेश्चन है आपके, आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम कुछ प्रोडक्ट बहुत सारी चीजें चाहेंगे, सो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले ये स्टार्ट करना चाहती हूँ कि आजकल के टाइम के हिसाब से हमारा स्क्रीन टाइम बहुत होता है, जिसकी वजह से हमारी अर्ली एजिंग और अंडर आई में रिंकल्स बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। मेकअप से सबसे पहले आपको अपनी नेचुरल स्किन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अंडर आई क्रीम्स लगा सकते हैं, और आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आई पैचेस आते हैं, आप वो लगा सकते हैं। उसमें से मैं एक दो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी आपको, जैसे भी आप अपना वेबसाइट से जाके उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं अपने लिए। ओके। जैसे आप स्क्रीन टाइम बहुत करते हैं आजकल, मैम है ना? बहुत होता है आजकल, तो स्क्रीन टाइम इज एवरीथिंग, हम या तो लैपटॉप में ही ज्यादातर या तो फोन में। उसकी वजह से हमारे रिंकल्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, डार्क सर्कल्स, आई के नीचे पफी आईज हो जाती हैं, उन सब की प्रोटेक्शन हमें पहले करनी है, तभी हमारा आई मेकअप ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके। तो जैसे ये सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, ये है T&W का। आई होप इट्स विजिबल। ये है T&W का। T&W। जी। अंडर आई क्रीम। ओके। ओके। और ये आगे से ऐसे पंप की तरह, यहाँ से ऐसे पंप आता है इसका, ये सिल्वर सी बॉल लगी है ठंडी ठंडी सी। जब आप इसको प्रेस करेंगे इसमें से क्रीम निकलेगी, और उसको आपने सर्कुलर मोशन में यहाँ अंडर आई पे लगाना है, अप्लाई करना है। रात को और दिन में भी लगा सकते हैं, जो आपका इसको भी। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 30, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा है, रिंकल्स आने की वेट ना करें। यस मैम। और दूसरा प्रोडक्ट मैं ये बताऊंगी, ये स्विस ब्यूटी का है। आई स्विस पैचेस ब्यूटी हैं ये। हाइड्रा जी। आई सीरम पैच। जी। ये एम कैफीन के भी आते हैं, और इसमें अलग अलग और मॉर्निंग इवनिंग लगे विद इन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, आपके अंडर आई में बहुत आराम आता है फाइन लाइंस रिंकल्स में। मैम ओके तो बेसिकली अब इसको हम रिलैक्स के लिए, अगर हमें ऐसा लाइक इसका पर्पस क्या होगा, लाइक आई पैच, बिकॉज बहुत सारी लेडीज को हमें पता भी नहीं कि ये क्यों यूज होता है। नहीं नहीं, आई पैचेस तो बने ही इसलिए हैं कि जो आपकी पफी आईज हैं या अंडर आई में आपके बहुत अभी फाइन लाइंस आनी शुरू हुई हैं, रिंकल्स आने शुरू हुए हैं, ये इस एरिया को आपके मॉइस्चराइज करता है, ओके। आपका कोलेजन बूस्ट करता है, ताकि आपके ये, क्योंकि ये सबसे थिन लेयर होती है हमारी स्किन की ना, यहाँ पे बहुत जल्दी इफेक्ट यहीं से बुढ़ापा आपका दिखता है सबसे पहले। तो इसको इनको छुपाना पड़ेगा। नहीं, आपको प्रिवेंशन लेनी पड़ेगी, ओके। आप या अपनी आईज, अंडर आईज को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि तमाम। आपके रिंकल जल्दी ना आने शुरू हो। ओके। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। जिनके पास वो अपना बीबी या किसी क्रीम ले सकते हैं। सबसे पहले हम आईज के लिए, आई मेकअप के लिए इसको रेडी करेंगे, प्रेप करेंगे। ओके। उसके लिए जैसे थोड़ा सा मैंने सीसी क्रीम लिया है, और जिनके पास ऐसा पैलेट वगैरह है तो वो ये ले सकते हैं, अदरवाइज कंसीलर ले सकते हैं। दो तीन प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिया। आईज को अभी हम रेडी करेंगे, ओके, मेकअप के लिए, जस्ट लाइक दिस। मैम, ये जो पैलेट आप यूज कर रहे हैं इसका क्या है, लाइक इनका नाम क्या है? मैंने अभी सीसी क्रीम यूज किया है, जो ओके। आई थिंक बीबी सीसी क्रीम सभी के पास इजीली अवेलेबल होती ओके। है। और जो दूसरा मैंने पैलेट दिखाया वो है फॉरएवर 52 का ओके। कैमोफ्लॉज पैलेट। ओके। इसमें आपको सभी तरह के कंसीलर्स और वो सब मिल जाते हैं, यू कैन सी। यस मैम। ओके।
तो जिनकी थोड़ी पिगमेंटेशन है आईज पे, बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो वो इनमें से डार्क करने लगेंगे, कलर यस करने मैम। लगेंगे। उसके फिर हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। एज यू कैन सी, मैंने बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट लिया है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है। ओके। को बहुत हल्के हाथ से, बहुत लाइट हैंड से आप इसको स्प्रेड करेंगे। कर रहा है मेरे साथ? कौन कौन कर रहा है? मैम सब कर रहे हैं अभी, आई थिंक सब ऑब्जर्व कर रहे हैं ज्यादा, एंड हम ओके। भी फॉर श्योर आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, so दैट हम कोई ठीक। पॉइंट मिस ना कर दें। ओके, Yes, श्योर। Sonila ji, if you want to do, you can better do it. It's okay. If you will also do it, we'll be feeling good. So आप भी कर सकते हैं। ओके, मैंने अभी सीसी क्रीम लगाई थी और उसके बाद अब मैं इसको आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ में कवर कर रही हूँ। ओके। सो दैट कि हम जो अपना आई शेडोज में से कलर्स लें वो अच्छे से उनका कलर आए। ओके। हमारी जो न्यूड आई मेकअप होता है वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको इनहांस करते हैं। जैसे अभी मैंने आईज पे सिर्फ सीसी क्रीम और कॉम्पैक्ट से रेडी किया है। लोग यहीं पर अपना सिर्फ मस्कारा लगा के eyes को फिल करके, हाँ, गुड को इतना भी रख सकते हैं। बट अभी हम इसमें न्यूड आई मेकअप, न्यूड आई शेडोज क्या होती हैं, सबका बहुत क्वेश्चन रहता है, तो मैं उसका बताती हूँ। ज्यादातर मैम हम आजकल तो ब्राउन्स। ट्रेंड हो गया है ना न्यूड लिपस्टिक्स। जी। जी। अभी हम आई शेडोज की बात कर रहे हैं। इसमें जितने भी लाइटेस्ट कलर होंगे ना, जो आपकी स्किन के पास के होंगे, पेस्टल और लाइट, ये सब हमें न्यूड आई मेकअप में यूज होते हैं। ओके। अभी जिनके पास ब्रशेस हैं और जो लोग कर रहे हैं वो अपना फ्लफी आई ब्रश निकाल सकते हैं। ऐसा के बाद ब्रश लेंगे। ओके। आई थिंक मैम यूज कर रहे हैं, सो अगर आप उनका नाम भी बताएंगे तो उनके लिए भी अच्छा। किनका? ब्रश का भी आप जो यूज करें, बिकॉज। ओके, ये पीएससी का ब्रश है। ओके। पीएससी का फ्लफी ब्रश है आई मेकअप में। ओके। ओके, और इसका नंबर आई गेस, नंबर तो इस पे नहीं लिखा है, पीएससी का ही है। सॉरी, 08 है, 0 भी। मैंने अभी आई शेडो में से ये वाला कलर उठाया, लाइट ब्राउन। ठीक है। इसे मैं ट्रांजिशन शेड की तरह यूज करूंगी। ये जो आपकी आई के यहाँ पे ये जो क्रीज लाइन है यहाँ पे लगाएंगे। अब जिनके पास ब्रश है वो ब्रश से कर सकते हैं। बैक एंड फोर्थ हम लेंगे इसको, आगे पीछे आगे पीछे, बहुत ही लाइट हैंड से। ओके। Yes, we do. Ma'am, there are some questions as ladies are telling that, ma'am, can you suggest some brushes and sponge for makeup? यस, आप फॉरएवर 52 के ब्यूटी ब्लेंडर्स ले सकते हैं। ये मैंने अभी फॉरएवर 52 का यूज किया है ब्यूटी ब्लेंडर। ये छोटे भी आते हैं और ऐसे बड़े वाले भी आते हैं। ठीक है। ये अभी क्या बोलते हैं इसको, डैम्प है, इसलिए इसका साइज ये है, ये छोटा होता है साइज में। ओके। और ब्रशेस में ब्रश आते हैं, आप अपने देखो, इकोनॉमिकल रेंज में जाना है तो आप रिकोड के ले सकते हो, ब्रॉश के ले सकते हो। हाई एंड में जाना है तो आप पीएसी के ले सकते हो, लंदन प्राइम के ले सकते हैं आप। ओके। मैम ये देर इज देखो। वन क्वेश्चन जो कि एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है कि जी। सीसी एंड बीबी क्रीम में क्या डिफरेंस है? देखिए, बीबी क्रीम जो होती है वो आपकी ब्यूटी बाम होती है।
उसमें हाइड्रेशन होती है और वो आपकी स्किन से एक टोन ऊपर थोड़ा सा आपका कलर का डिफरेंस दे देती है, उसमें कवरेज नहीं होती है। मैं साथ साथ दूसरी आई पे या फिंगर से यस कर रही मैम। हूँ। जिनके पास ब्रशेस नहीं है वो अपना फिंगर से भी आई मेकअप कर सकते हैं। डोंट फील बैड कि ब्रशेस नहीं है तो आई मेकअप नहीं हो सकता। आई थिंक दैट इज व्हाट मैम आज हमें ये सिखाने हैं कि अगर ब्रश भी नहीं तो हम कैसे उस सर्कमस्टांसेस में अपनी अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल, ब्रशेस के लिए रुकना नहीं है हमें अपने आई मेकअप के लिए, कि ब्रशेस नहीं है तो हम आई मेकअप नहीं करेंगे, हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, एक साइड मैंने ब्रश से किया है, एक साइड मैंने फिंगर मैम से पता ही किया नहीं लग रहा एक्चुअली। है ना। तो अगर आपको अब देखो, अब ये हमारा न्यूड आई मेकअप यहाँ पर भी हम रोक सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें डेप्थ ऐड करनी है। अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी इतना ही रखें, ये सटल लगता है, इतना ओवर नहीं लगता कि हाँ फेस पे कुछ लगाया है। पीटीएम्स वगैरह पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसमें अपना लाइनर और आईब्रोज भी अभी हम करेंगे सेट, तो उससे फिर बहुत अच्छी लुक आ जाती है। लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर हम जाएंगे आज, ठीक है। हम थोड़ा डेप्थ क्रिएट करेंगे। ओके। डेप्थ कैसे क्रिएट की जाती है, ये जो आपका आउटर कॉर्नर है यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क ब्राउन ऐड करेंगे। ओके। और इसको क्रीज लाइन पे अंदर की तरफ लाएंगे, ऐसे। ओके। ये जो हमने डार्क ब्राउन यहाँ रखा है, ये हमारा जो एंड पार्ट है उसका 3/4, आई का 3/4 है, वहां पे ही रखा है, पूरी आईज पे नहीं आएगा ये डार्क कलर। ओके। और क्रीज लाइन पे। अब फिर से बारी आती है हमारे जिनके पास ब्रशेस नहीं हैं। ओके। अब वहां पे कैसे करेंगे, वहां पे हम फिंगर से ऐसे ऐसे डैब 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 करेंगे, और जो हमारी क्रीज लाइन है उस पे हल्का सा ऐसे। कुछ हैं जो कर रहे हैं मेरे साथ में प्रैक्टिस? यस मैम, बहुत सारे। आई थिंक वी कैन सी दैट रोनिला जी इज डूइंग विद अस, हाँ, मुझे जिनको थम्स अप मैंने और हार्ट्स भेजो भाई। ओके। तो ये हमने यहाँ तक किया है। ओके। अब इसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। अब कुछ लोग लाइनर लगाने से बहुत डरते हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगी कि वो स्केच लाइनर ले सकते हैं, लिक्विड लाइनर। जिसका हाथ बैठा हुआ है वो ही ट्राई करे। और हम काजल और डार्क कलर के आई शेडो से भी स्मजिंग इफेक्ट देके भी क्रिएट कर सकते हैं। मैम तो अभी जनरली जी हमारे जो, लाइक आपने बताया आईलाइनर, एक जी स्केच वाली आईलाइनर होती है मैम, जनरली वो बहुत जल्दी यू नो खत्म हो जाती ड्राई है हो जाते हैं। या ड्राई हो जाती है। जी एंड देयर इज वन जेल आईलाइनर, मुझे अभी तक नहीं पता लगा मैम उसको यूज कैसे करते हैं। आई थिंक। देखो, जेल आई लाइनर्स भी बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, अगर आप उसका लिड ओपन रख देंगे या टाइटली उसको ऊपर से पैक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और स्केच लाइनर ऐसे होते हैं जैसे हम अपने स्केच पेन्स या यूज करते हैं ना, तो इनका भी अगर लिड आप अच्छे से नहीं बंद करोगे और एक टाइम के बाद ये ड्राई हो ही जाते हैं। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगी, या तो आप जो आपके लिक्विड लाइनर्स होते हैं आप वो लें, ठीक है, जिनका हाथ बैठा हुआ है ऑब्वियसली। स्केच लाइनर कैसे लगेगा ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। इसको बिल्कुल ऐसे लेके नहीं लगाएंगे आप, इसको बिल्कुल जो इसका टिप है, इज इट विजिबल? या मैम, इसका मैम ये कौन से ब्रांड का है? ब्रांड का है। ओके। मैं स्केच ज्यादा यूज नहीं करती हूँ वैसे, बट सभी जो घर पे लेडीज होती हैं उनको इससे लगाना इजी रहता है। हम्म। ओके। इस पे लगाने के लिए कैसे, हम देखो, इसका जो, इसको आप अपनी आईलैशेस के साथ साथ में हल्का हल्का सा डैब करते चलेंगे। अभी एक आईज पे मैं बताऊंगी कि लाइनर लगाया है, एक पे नहीं लगाया, तो क्या डिफरेंस आता है।
और आईलाइनर लगाने के टाइम पे हमेशा पेशेंस। आई थिंक मैम दिस इज द बेस्ट ट्रिक। हाँ, उससे क्या है ना, आपका मोटा लाइनर नहीं लगता। कई लेडीज को ऐसे होता है कि हमारा खराब हो जाएगा लाइनर। अगर हम्म। आप आई लैश के साथ साथ में अपना ये टिप रखते हैं ना, ऐसे आईलैश के साथ साथ में अपना टिप रख रख के इसको करते हैं, तो फिर आपका आईलाइनर कभी भी खराब नहीं लगेगा। और जितना आप प्रिसाइजली लगा इसको, अगर हाँ, अगर आप मोटा करना चाहते हैं इसको, आप अगेन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हैं। बट अगर पतला लगाना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट वे। दैट्स ग्रेट ओके। मैम। सो यस लेडीज, आई थिंक आज बहुत ध्यान से, आई कैन सी सब लेडीज आज ध्यान से बस देख रहे हैं। दैट्स ग्रेट। बट हमें कुछ क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। मुझे प्लीज टेल मी द बेस्ट ट्रिक टू अप्लाई लाइनर, जो कि मैम अभी बता रहे हैं। मैम लिक्विड आईलाइनर में कौन सा ब्रांड अच्छा होगा? समवन इज आस्किंग। देखो, लिक्विड आईलाइनर में बहुत सारे आते हैं ब्रांड। अभी प्रॉश का तो आउट ऑफ स्टॉक ही हो गया। कोई ऐसे पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जाने की जरूरत नहीं है, आपका कोई फेवरेट है आप वो भी ले सकते हैं। लिक्विड में लैक्मे का भी बहुत अच्छा आता है, रिकोड है, लैक्मे है, मेबेलिन है। बहुत अच्छे हैं उन सबके लाइनर्स, वाटर प्रूफ हैं। और जेल लाइनर अगर कोई लेना चाहे तो फिर तो आप ले सकते हो, फॉरएवर 52 है, इंग्लॉट है। बट उसका कैप जो है वो जरूर अच्छे से आप टाइटली बंद करना, नहीं तो वो ड्राई हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आपका जेल यस आईलाइनर। मैम। ओके। ये है। यस मैम। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये हम ज्यादातर ब्राइड्स के ऊपर यूज करते हैं, हम डेली यूज के लिए इसको रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ये लग जाता है। तो इसका स्टे बहुत अच्छा है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी आईब्रोज के ऊपर। आईब्रो फिलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है लेडीज। आप इसको बहुत हल्के में ना लिया करें। बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, वो आई मेकअप कर लेती हैं लेकिन अपनी आईब्रोज अच्छे से फिल नहीं करती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आईब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ। और इसमें स्पेशली हमें ब्लैक कलर हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, लाइट ब्राउन भी यूज नहीं होता है। इसका मैं एक टिप दूंगी आपको इस पैलेट का। अभी ध्यान से देखेंगे कैसे जा रहा है ब्रश। जो हेयर्स के बीच में गैप है, हम उसमें ही फिल कर रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अच्छा थिक डेंसिटी है यहाँ पे हेयर्स की, यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है। जहाँ नहीं है वहीं पे भर रही हूँ मैं सिर्फ। नीचे मैंने लाइन लगाई और ये पीछे स्पूली है, सिर्फ ऐसे देंगे। बॉक्स नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा डार्क आपकी वो अलग से लगता है। अभी देखिए, मैंने एक फिल की है, एक फिल नहीं की यस मैम, देयर इज अ डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस है। है ना। तो आपने अपना आई मेकअप आप जितना भी मिनिमल या थोड़ा अच्छा करना चाहते हैं पार्टी के लिए, जब भी रेडी हो, आप आईब्रोज जरूर फिल करेंगे। मेरा तो गो टू में, बाकी मैं आई मेकअप भी छोड़ दूं कई बार, आईब्रोज लिपस्टिक जरूर है। मैम ये हमें आज दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, आईब्रोज तो फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईब्रोज फिल करने की भी टेक्निक है। आप बहुत ज्यादा अगर आगे से पीछे तक पूरा हम्म। प्रोडक्ट फिल कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वो जो हम करते हैं ना, वो उनका करते हैं जो स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं ना, उनकी आईब्रोज ऐसे बिल्ड की जाती हैं। सी, ये बहुत ज्यादा नहीं है, मिनिमल है। अभी मैंने सिर्फ आईज को ही एनहांस किया है, देखो थोड़ी लुक अपग्रेड हो गई है ना। इसके बाद हम आएंगे मस्कारा पे।
मैम आई थिंक मस्कारा इज ऑल्सो दैट वन थिंग जिससे हमारी आई लुक और एनहांस हो जाती है। जी बिल्कुल। और उसका भी टिप मैं आपको ये दे देती हूँ कि बहुत सारे लोग मस्कारा लगाने से घबराते भी हैं, और डेली बेसिस पे हमें ये थिक वाटर प्रूफ वाला मस्कारा नहीं लगाना चाहिए, अनलेस और अनटिल कि आप किसी पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हैं। कोई अपनी आईलैशेस को अच्छा दिखाना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी आप जेल मस्कारा यूज करें। वो आपकी आईलैशेस को बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। नहीं तो अगर ये आप लगाएंगे ना तो आपकी आईलैशेस फॉल होने लग जाएंगी, मैम दिस इज टूटने मेबली। झड़ने लग जाएंगी। सॉरी। मैम जो आप यूज करें दैट इज मेबली। यस, दिस इज मेबलिन। या दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट वन। दिस इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसका एप्लीकेशन भी और ये यस। वाटरप्रूफ भी है। प्रीजी आईब्रो पैलेट वाज फॉरएवर 52 जो कि आई नो, मेंशन। आईब्रो पैलेट जो ओके। है हमारी वो पीएसी की है मैम। ओके पीएससी की। अगर आप डेली पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं मस्कारा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि जेल मस्कारा यूज करना प्लीज। नहीं तो इससे आपकी आईलैशेस फॉल आउट होने लग जाएंगी। ये डेली बेसिस पे लगाने के लिए नहीं होता है। ओके, मैंने लोअर लैश लाइन पे अभी तक कुछ नहीं किया था। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि काजल कैसे अप्लाई करें। अगर आपके पास काजल नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट भी ये है। लाइनर नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट भी ये है। ये मल्टीपर्पस है आपका। कहीं जो अभी कुछ लोग रूट टचअप वगैरह कराते हैं और आपको बनाना है, तो आप इससे भी अपना ब्रश में इसको फिल करके, मैं बताती हूँ। इसमें से हम ये वाला कलर और ये वाला कलर मिक्स करके इसको हम अपने यहाँ पे रूट टचअप के इधर पे यूज कर सकते हैं फॉर द फ्रीक्वेंट पर्पस। एकदम से कहीं जाना है तो आप इससे फिल कर सकते हैं। ये वैसा ही रिजल्ट देता है जैसे वो आजकल चले हैं हमारे प्रोडक्ट्स अपने यस मैम जो आई हेयर थिंक। लाइन को फिल करने के लिए। या ये मैं भी आपको काजल बता रही हूँ। काजल लोग कई तरीके से लगाते हैं, कहीं पूरा फिल करते हैं आईज में, ठीक है, मैम देयर कहीं इज वन हाफ लगाते हैं। क्वेश्चन। जी अगर बिल्कुल। इन रो पैलेट ना हो तो उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? देखो, अगर आपके पास आईब्रो पैलेट है आईब्रो। ना तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको फिर आई शेडो पैलेट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके न्यूट्रल जो ब्राउन कलर्स है ना, इनको भी यूज करके, ग्रे और ब्राउन को यूज कर डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इससे भी बहुत। तो rather देन इन्वेस्टिंग इन आई शेडो पैलेट, हाँ आई शेडो पैलेट है कि आपको अलग अलग तरीके के आई लुक निकालने, अलग अलग कलर्स के आई मेकअप करने हैं तो आई शेडो मेकअप के लिए आप जा सकते हैं, बट ये तो मस्ट हैव है, मस्ट हैव है। ये तो होना ही चाहिए, सबके पास होना चाहिए। अभी मैं काजल फिल कर रही हूँ, ओके। और मैं वाटर लाइन पे नहीं लगा रही हूँ, लैश लाइन पे लगा रही हूँ। बहुत मिनिमल सा मैंने सिर्फ बैक एंड पे लगाया। So I think we have answered most of the questions. अभी काजल अगर किसी को पूछना है तो मैं बता सकती हूँ, फॉरएवर 52 का है, मैंने ब्राउन लगाया, ब्लैक नहीं लगाया। ये स्मज प्रूफ है। अब उस टाइम पे आप कर लेंगे तो उसके बाद ये जहाँ सेट है वही सेट रहेगा। ओके मैम एंड प्रिया जी यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। इनकी इसकी रिकॉर्डिंग्स हम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्दी डाल देंगे। सो वहां से आप इसे अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हो। हाँ जी। ये हमारा न्यू डाई मेकअप यहाँ पे सेट हो गया है।
मैंने आई नहीं लगाई हैं, इसीलिए क्योंकि हम डेली रूटीन में आई अप्लाई नहीं करते हैं। इफ यू वांट तो मैं वो आपको अप्लाई करके भी बता सकती हूँ। आई थिंक मैम इट्स लुकिंग वेरी सटल एंड वेरी गुड, कि अगर हमें कहीं जाना भी है और कुछ इतना करना भी नहीं है तो दिस इज अ बेस्ट थिंग। दिस इज मिनिमल मिनिमल, आई कैन से। देखिए बहुत ज्यादा ऐसे ओवरडू सा नहीं लगता है और आप थोड़े प्रेजेंटेबल से लगने लग जाते हैं। स्वाति जी, यू कैन सी, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके स्किन निंजा देख सकते हैं फॉर श्योर। आपको स्टेप बाय स्टेप मैम ने क्या क्या किया वो सब आपको वहां दिख जाएगा। ओके। सो मैम, एनी सजेशंस फॉर लाइक जेल मस्कारा ब्रांड? जेल मस्कारा के लिए मैं आपको बता रही हूँ, फॉरएवर 52 का ले सकते हैं, इंग्लॉट का ले सकते हैं आप। बस उसका कैप टाइटली आप बंद करना, तो फिर जल्दी सूखेगा नहीं। उसका भी होता है सब्स्टिट्यूट, हम ड्यूरा लाइन लगा के मिक्स करके उसको यूज कर लेते हैं फिर से। ओके, सो मैम शैल वी मूव टू द अनदर पार्ट? जी बिल्कुल, नेक्स्ट आई मेकअप इसी से ही हम इसको आगे और बिल्ड करेंगे, इसी आई मेकअप को। जैसे सपोज हम ऐसे ले सकते हैं कि अभी आप ऑफिस से आए हैं या किसी मीटिंग से आए हैं, पीटीएम थी या कहीं जाकर आए हैं, जहाँ पे इतना आपको मेकअप नहीं चाहिए था, मिनिमल लुक चाहिए था, वहां पे आप इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन घर आते ही आपको पता है कि अभी मेरे को किसी पार्टी में जाना है, तो इसी पे ही हम शिमर कैसे अप्लाई करेंगे। ओके। शिमर और ग्लिटर अलग अलग होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं शिमर और ग्लिटर में। और शिमर, अब मैं आपको एक ये टेक्निक समझा रही हूँ कि जो हमने अभी नीचे बेस क्रिएट किया था लाइट कलर से, अपना लाइट ब्राउन कलर से, है ना, उसके ऊपर मैं ब्राउन और गोल्डन शिमर जब लगाऊंगी तो वो और ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। ओके। लाइक, दिख रहा है सबको, क्लियरली विजिबल है। यस अभी मैम। मैंने एक, हाँ एक आंख पे अभी मैंने अप्लाई किया है शिमर, दूसरे पे नहीं किया है। आप अपना पार्टी का ड्रेस पहनो और साथ में इसी आई मेकअप के ऊपर अपना शिमर अप्लाई करो, एंड यू आर गुड टू गो। अभी देखो एक पे नहीं है, एक पे है। यस मैम। छोटे छोटे चेंजेस करने से ही हमारा आई मेकअप बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आई मैम ये होप मैंने, शिमर कौन से पैलेट का, लाइक कौन से ब्रांड का है? ये मैंने मैक का आई पैलेट यूज किया है। ओके। इसमें से ये गोल्डन शिमर लिया है मैंने, दिस वन। ओके। बहुत अच्छा आई पैलेट है, इसके कलर इतने ज्यादा पिगमेंटेड हैं। अच्छे आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करने का यही फायदा होता है, आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उठाना नहीं पड़ता, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, उसका पिगमेंट इतना नहीं आता। और अच्छे प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए तो आप अच्छे पैलेट में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके पिगमेंटेशन आप देख सकते हो, पिगमेंट कितना अच्छा है, थोड़ा सा लगाने से ही आपको दिखाई दे रहा है ना। यस मैम, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब इस शिमर को मैं और भी तरीके से यूज कर लेती हूँ वैसे तो। ओके। अब हमने जो एक पार्टी के लिए अगर हमने यहाँ तक कर लिया है, इसमें एड ऑन में क्या करूंगी, क्योंकि जब तो हम जा रहे थे ऑफिस के लिए तो हमने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट नहीं किया था, दिस पार्ट, दिस इज अ ब्राउ बोन। ओके। अब शाम का प्रोग्राम फंक्शन है और हम पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं तो हम इसको हाईलाइट करेंगे। ओके। इट्स लाइक दिस, बहुत हल्का सा। इस सेंटर से मैं बैक की तरफ लेके जा रही हूँ, सिर्फ इतना, आगे की तरफ नहीं ला रही हूँ। ओके। आप फिंगर से भी लगा सकते हो।
बस ये हमारा हाई आई मेकअप हो गया है। और अब हमने अपनी थोड़ी सी लिप लाइंस ठीक करनी है। ओके, अभी हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक में भी ये है, कई लोग बहुत ज्यादा डार्क शेड्स लगाना पसंद नहीं करते। आजकल न्यूड शेड्स का ही ट्रेंड है। तो मैं आपको एक दो ट्रिक बताती हूँ। सपोज दिस इज द लिप लाइनर। ओके, पहले हम लिप लाइनिंग करेंगे। लिप लाइनिंग करने से क्या होता है ना, आपके लिप्स बहुत अच्छे डिफाइन शेप में दिखाई देते हैं। सीधा लिपस्टिक लगाने से क्या होता है कि उतना अच्छा लुक आपका क्रिएट नहीं होता। डेली रूटीन में हम डायरेक्ट बुलेट लिपस्टिक निकाली और जल्दी से ऐसे ही लगाया और भाग गए। लेकिन अगर आप एक लिप लाइनर ऐड करेंगे, उससे आपके लिप्स बहुत अच्छे डिफाइन लगेंगे। जैसे अभी लाइनर नहीं लगाया था, तब आईज की लुक तो तभी भी आ रही थी, लेकिन आईलाइनर लगाने के बाद आपकी जो आई लुक होती है वो और एनहांस हो जाती है। ओके, अभी मैंने सिर्फ लिप लाइनिंग की है। अब मैं इसमें लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिक्विड लिपस्टिक लगाने का ट्रिक क्या है, तो करते हैं, इसे निकाला और इसमें जितना भी प्रोडक्ट है साथ में ऐसे ऐसे लगाना शुरू कर दिया। उससे बहुत ज्यादा ड्राई पैची और प्रोडक्ट भी ज्यादा लग जाता है। आपने वॉन्ड को पहले ऐसे क्लीन करना है। ओके, अच्छे से वॉन्ड को क्लीन कीजिए, इसमें बहुत प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस देविंदर मैम? यस मैम। सो आई थिंक मैम, लिपस्टिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस? नो, आई थिंक मैम वी हैव टू स्पीड अप, but ma'am, it's looking very beautiful, I think so. So yes, थैंक यू ladies, सो मच। I think ma'am ये color generally अब I would just want the number of this color ओके, because ये color मुझे यूज करना है for all the purposes। अगर मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है और मुझे वो कलर नहीं चाहिए तो आई थिंक आई वांट दिस नंबर पर्सनली। श्योर श्योर, ये फॉरएवर 52 का है, लिप पेंट है। और इसका नंबर बता देती हूँ आपको। 721 आई गेस। चेक करके बता। थैंक यू मैम। FM 721। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो। नो वरीज मैम, ये अब हम आज पहले सबसे ज्यादा जाके ऑर्डर करेंगे। श्योर। ओके, समझ आया आपको? जिन्होंने समझाया, कोई अपनी पिक शेयर करना चाहे? आई थिंक रोनिला जी वॉज डूइंग एंड वन टू मोर लेडीज वर डूइंग। सो लेडीज, आप अपनी पिक जो है वो अपने ट्रेनों को भेज सकते हैं फॉर श्योर। एंड मैं इधर ना स्पॉटलाइट मैम ऐड कर दी, यू कैन सी इन्होंने भी कुछ आपके साथ किया है शिल्पा मैम। मैंने जी स्पॉटलाइट में बिल्कुल इनको बिल्कुल। ऐड किया है। तो आई थिंक अभी और मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, बट मैम लेट जी बिल्कुल। सो मैम आज हम कौन से हेयर स्टाइल्स करने वाले हैं? देखो, हेयर स्टाइल में मैं आपको फ्रंट वेरिएशन में थोड़ा बता सकती हूँ, और दो मैं आपको बताऊंगी। एक एक बन है उसमें, और एक आप ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है?
फ्रंट वेरिएशन जो है वो मैं आपको यहाँ से बता सकती हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी लेडीज के जो थिन हेयर की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हेयर थिनिंग की। यहाँ से इस एरिया से हेयर थिन हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना होता है। सबसे पहली बात, जिनके थिन हेयर हैं उनके साथ पे हम बैक कॉम्ब नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए अब वॉल्यूम कैसे दिखाएं? ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने पफ ऐसे करके क्रिएट कर लिया। ओके, लेकिन ये वाला एरिया जो है मेरा, ये फ्लैट लग रहा है, बट इसको अब मैं थोड़ा सा कैसे वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करूंगी बिना बैक कॉम्ब किए, है ना? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक सपोज मैं ईयर के ऊपर का जो एरिया है, इतना यहाँ से, ठीक है, ये ही लिए हैं मैंने अपने हेयर्स, और उसके बाद इसको यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है। एक सेक्शन लेने के बाद इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने। करने के बाद में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। इसके दूसरा सेक्शन उठा के उसको भी ट्विस्ट कर रही हूँ इसके साथ। ओके, और फिर तीसरा सेक्शन लेके उसको भी ट्विस्ट किया। अब ये ट्विस्ट तो मैंने कर दिया। अब ट्विस्ट करने के बाद हम इसको ईयर के बैक साइड पे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके पिंच करेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ से उसको लूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ से हल्का सा पफ और वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। ये फिर आपका फ्लैट नहीं लगेगा। यस मैम। ओके, तो इसको आप सिक्योर कर सकते हैं बॉबी पिन से। ये बॉबी पिन से आप सिक्योर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जब ऑलरेडी आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, और उस पे अगर आप बैक कॉमिंग करेंगे उससे आपके बाल और टूटेंगे। कैन पुट ओवर हेयर, ईयर के बैक साइड पे, और ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब बाकी जो दो हेयर्स मैं आपको डमी पे बताऊंगी। यस मैम। सो आई थिंक थैंक यू शिफाली जी, थैंक यू वर्षा जी। आई थिंक ओ माय मैम। गॉड, इतने सारे या हार्ट्स। ओ माय गॉड, हिमानी, पल्लवी, नीलोफर, परमजीत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच सारा प्यार देने के लिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पर आते हैं। आई होप वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। ओके, तो गिव मी 2 मिनट्स, हाँ, मैं अपनी श्योर मैम। स्पेशल मॉडल को इधर ले आऊं। सो टिल देन आई होप सबको यहाँ तक सब क्लियर है। एनी डाउट्स, आपको जो भी डाउट्स हैं, आपको यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग। हम सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड फॉर श्योर हर सैटरडे को, एवरी सैटरडे हमारी ट्रेनर कुछ लिंक्स भेजती हैं, वो इसी वर्कशॉप्स के लिंक्स होते हैं। तो उनको भी आप देख सकते हैं, जो भी आपने अपने वर्कशॉप्स मिस किए ना, आप वहां से भी लिंक आपके ट्रेनर आपको शेयर कर देगी। राइट? So I think everybody is excited for next thing, right? हमारे साथ कौन कौन, ओके, हमारे साथ कौन कौन हेयर स्टाइल बनाने वाला आज मैम के साथ? बट हेयर स्टाइल्स इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इसमें सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है ना, बिकॉज ऑल द टाइम बस यही होता है कि अब मेकअप तो कर लिया, हेयर स्टाइल तो सेम ही करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ आता भी नहीं है। तो आई थिंक आज हम मैम से फॉर श्योर ये सीखने वाले हैं। तो मैम, कैन वी स्टार्ट? यस, आई एम ऑडिबल। यस मैम। ओके, तो ये हमारी स्पेशल मॉडल है, ये अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती। ओके, तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने एक सेक्शन लिया है आगे से, ठीक है, और एक सेक्शन यहाँ। अभी हम हेड पे काम करने वाले हैं।
ये दो सेक्शन लिए हैं मैंने, वन फ्रॉम दिस साइड, वन फ्रॉम दिस साइड। इन दोनों को मैं रबर बैंड से सिक्योर कर रही हूँ। ओके, बहुत सिंपल है ये, जब आप अपने बालों में करेंगे बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पुल आउट करूंगी, फ्रॉम द डाउन साइड, नॉट फ्रॉम द अप साइड, फ्रॉम द डाउन साइड। ओके, ऐसे हम फिर से एक सेक्शन लेंगे यहाँ से और यहाँ से। अगेन मैं इसको सिक्योर कर रही हूँ रबर बैंड से। इसको भी नीचे की तरफ से हल्का सा पुल करेंगे और इधर से। विजिबल है, क्लियर है? यस मैम, इट्स क्लियर। फिर से एक सेक्शन उठाया मैंने साइड से, इस साइड से भी। फिर से रबर बैंड से सिक्योर किया। जिनके लंबे बाल हैं और ब्रेड बनाना चाहते हैं नए स्टाइल की, तो वो ये जरूर ट्राई करें। इट्स लाइक दिस, नीचे की तरफ से हम पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ से नहीं कर रहे हैं। ओके, जब आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और जब तक आपकी जो लेंथ है हेयर्स की वो कंप्लीट नहीं हो जाती, तो हम एक एक स्ट्रैंड लेके दोनों साइड से उसको सिक्योर करके ऐसे बनाते जाएंगे। होते ना। ओरिजिनल हेयर्स पे बहुत अच्छा आता है ये, अभी हमारी मॉडल के बाल ऐसे हैं। ये शैम्पू नहीं करती है, नाराज हो जाती है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने पुल आउट करना है एकदम से, नहीं तो इसकी शेप खराब हो जाएगी ब्रेड की। ओके, ये ऐसे करने के बाद में आपने क्या करना है, ये जहां जहां आपने ये लगाए ना रबर बैंड्स, यहाँ पे आप एक्सेसराइज कर सकते हैं अपनी ब्रेड को। ओके, एग्जाम्पल जैसे मेरे पास पर्ल्स है, मैं पर्ल्स अप्लाई कर सकती हूँ। दूसरा हमारे पास ये ऐसी पिन्स भी आती हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लावर्स लगा सकते हो आप, है ना? आपको लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे दो दो के तीन तीन के सेट आप लगा के ऐसे बना सकते हो यहाँ पे। इजी है, मुश्किल तो नहीं है। नो मैम, ये तो बहुत इजी तरीके से आपने इसको कर दिया। या यहाँ पे एक्सेसराइज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम्म। आप फ्लावर्स के साथ में कर सकते हो ताकि ये रबर बैंड भी छुप जाए आपका, गोटा पट्टी के साथ कर सकते हो, है ना? ये जहां जहां आपका ये आए यहाँ पे आप फ्लावर्स लगा सकते हो। और ऐसे हमारे पास मार्केट में ना बहुत तरीके की एक्सेसरीज आती हैं। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताती हूँ,
हेयर जेल, ग्लिटर जेल्स भी आते हैं आजकल, बहुत चल रहा है ऐसा। मैम दीज आर ग्लिटर्स, हेयर या ग्लिटर्स। हेयर हेयर ग्लिटर, ये जेल फॉर्म में आते हैं, ये भी बहुत लोग लगाते हैं आजकल, बड़े खुश होके लगवाते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको लगा के बता रही हूँ। ये भी ऐप से आप लगा सकते हो ऐसे करके। ये विजिबल। यस मैम। मैंने बहुत मिनिमल लगाया है इसको, और थोड़ा लगा सकते हो आप जहां जहां इसको पुल आउट है ना, उस वाले एरिया में, ऐसे करके। मल्टीपल तरीकों से आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हो। ओके। यस रोज मैम। पे ना रोज फ्लावर्स पड़े हुए थे, बड़े क्लियर है ये सबको? यस मैम। सो इजी है। नेक्स्ट। हाँ जी। मैम ये ग्लिटर्स में भी, ये स्पेशली वी हैव टू से दैट हेयर ग्लिटर्स, राइट? जी, हेयर ग्लिटर्स आते हैं, इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, लाइक गोल्डन शिमर्स, गोल्डन आते हैं, सिल्वर आते हैं, ये ओ। ऐसे हेयर्स के लिए अलग से आते हैं। एक मेरे पास और प्रोडक्ट है, उसका नाम है बॉम जेल। वो लगता है हेयर्स के लिए ही आता है वो, लेकिन उससे हम जब फैशन मेकअप करते हैं उसमें फिर हम अपने फेस पे भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ओ बहुत या। सुंदर उसकी आती है लुक। और ये ड्राई होके जब आपका हेयर स्प्रे वगैरह लग के सेट हो जाते हैं बाल, तो उसके बाद ये इजीली इतना मतलब इधर उधर कहीं जाता नहीं है, आपका फंक्शन हो जाएगा। आप सोचो पट्टा लिया है, किसी से ऐसे मैं रब हो जाऊंगी तो उतर जाएगा नहीं, ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, इसके ऊपर हेयर स्प्रे लगेगा, ये ऐसा ही रहेगा आपका फंक्शन खत्म होने तक, जब तक आप हेड वॉश नहीं ले लोगे। ओके। यस मैम। नेक्स्ट की तरफ मूव करें। Sure, ma'am. Let's move to the next because we are left with some few minutes. फिर से थोड़ा सा प्यार चाहिए होगा, मुझे बहुत पसंद आते लाल लाल दिल देख के, स्क्रीन भर जाती है जब। अरे Okay, वाह, अरे Aries, you वाह। can, आप यहाँ पे मैम को जिस तरीके से डोरिना जी ने किया है, आप सब भी मैम को हाथ दे सकते हैं अभी। थैंक यू लेट्स सी। सो मच, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट कर दिया मेरे को। बट मैम को और हार्ट्स चाहिए। यस, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके। नेक्स्ट मैं अब आपको बन बता रही हूँ जो इजीली आप अपने हाथ से घर पर पानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने सारे बाल इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अगर आप सबके पास में क्लचर है तो आप प्लीज क्लचर ले आओ, ये मेरे साथ साथ में आप बना सकते हो। ओके। अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो ये हम सारे बाल इकट्ठे करेंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो बन है वो नीचे की तरफ चाहिए या ऊपर की तरफ चाहिए, लाइक ऑन, कई लोग नेक पे रखना पसंद करते हैं, इस एरिया पे, दिस साइड, यहाँ रखना पसंद करते हैं, और कई लोग थोड़ा हाई बन पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना क्लचर प्लेसमेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पोनी बना रहे हैं सबको। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? हमने सिंपल एक पोनी बनाई है। ओके।
मैम अब हमसे इसके वेट नहीं हो रहा कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद में सिंपल एक क्लचर अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। ओके। ओके। ये ऐसा हेयर स्टाइल बता रही हूँ सो दैट कि आपके घर पे पड़े हुए सामान के साथ ही आप बना पाओ। ओके। इसके बाद हमने ये सारी पोनी जो है इसको ऊपर ले जाना है, लाइक दिस। ठीक है। इसके लिए आपको स्टफी बन की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक रबर बैंड लिया है और मैं इसको ऐसे सिक्योर कर दूंगी। ओके। ये रबर बैंड लगने के बाद हम जो ये वाले बाल हैं इनको दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे और क्रिस क्रॉस करके इसको नीचे की तरफ लाएंगे। ओके। और ये जो बाल हैं इनको हम रबर बैंड से फिर से सिक्योर करेंगे। क्लियर है या मैं स्टेप फिर से रिपीट करूं? आई थिंक इट्स क्लियर मैम। ओके। बेसिकली हमने उसको ऊपर क्लचर निकाल करके हमने उसको ऊपर किया। और दो सेक्शंस को डिवाइड करके क्रिस या क्रॉस अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में करने के बाद ये जो बचे हुए बाल हैं इनको हम जूड़ा पिन से सिक्योर करेंगे। ओके। एक दिन और दिन जो बाल हैं ये जूड़ा आप अलग अलग एक्सेसरीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके। मैम इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आज मैम ऐसा होता है ना, मैं हर एक आई थिंक एज आई एम अ होस्ट सो आई एम स्पीकिंग, बट आज मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करा, मुझे लग रहा है मैं सिर्फ देखते जाऊं। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको बता रही हूँ इसमें आप किस तरीके से इस पे एक्सेसरीज अप्लाई कर सकते हैं, लाइक। मैम दिस इज ऑल्सो ग्लिटर। नो, दिस इज आई ग्लू, सॉरी आई लैश ग्लू है ये। आई लैश ग्लू। जी। ओके। ये मैंने आई लैश ग्लू लगाई। इसके बाद आप इसके ऊपर अलग अलग तरीके की एक्सेसरीज से इसको डेकोरेट कर सकते हो, लाइक अभी मेरे पास पर्ल्स हैं। ओके, तो मैं अभी पर्ल्स लगा रही हूँ, लाइक दिस। अगर आपके पास पिन्स हो ऐसी है ना, पिन्स भी आती हैं जिसमें पर्ल्स होते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। और इसमें हम छोटे वाले पर्ल्स लगा के भी इसे और अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हैं। इट मैम इट्स जस्ट डिपेंड्स कि दैट कि आपके हाँ, पास। कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। वी हैव सीन जी। कुछ अलग रोजेस भी आते हैं गोल्डन एंड सिल्वर, सो वी हैव टू कस्टमाइज। जी, आप वो भी लगा सकते हैं, और जैसे ये इस तरीके की हाँ एक्सेसरीज आती हैं ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ना। बेसिक चीज जो है वो है आपका बन। ठीक है, अगर आपको एक जल्दी से तैयार होना है क्विक वे में, तो आपने जल्दी से अपना बन बनाया इन अ वे की जरूरत नहीं है। टच के ऊपर आपने आप फोल्ड किया, रबर बैंड से सिक्योर किया, दो पार्टीशन लेके उसको नीचे की तरफ से सिक्योर कर दिया। आप नीचे की तरफ भी फ्लावर्स या एक्सेसरीज लगा सकते हो अपने नेक एरिया की तरफ, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे है आपके स्पेस। यहाँ से भी एक्सेसराइज कर सकते हो, अगर यहाँ पे करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, है ना। ऊपर की तरफ से भी कर सकते हो, साइड की तरफ से भी कर सकते हो। थैंक यू। आई थिंक मैम ये इट वाज अ वेरी आई थिंक अ हैक, जो कि ये चीज तो आई थिंक 2 या 3 मिनट में ही हमारी हो सकती है। तो अगर हम जी अभी बिल्कुल। हाँ,
तो मैम अब कहीं हमें जाना हो ना, तो अब हम सोचेंगे नहीं, हम बस आपकी ट्रिक याद रखेंगे। थैंक यू सो मच, याद रखना ट्रिक के साथ साथ मुझे भी। श्योर मैम, आपको भी याद रखेंगे, आपको हम नहीं भूलेंगे। तो आई यस, होप आपको आपको जितना भी मैंने बताया वो सबको क्लियर हुआ है। आई थिंक मैम आज मैंने एक बात नोटिस की है, एंड फॉर श्योर मनदीप मैम इज हियर। मैम, मनदीप मैम, मैंने आज एक बात यहाँ पे नोटिस की है कि सबके कैमरास ऑन थे, बिकॉज सब अटेंटिवली सुन रहे थे। Yes, wonderful, wonderful. I think a big shout out and kudos to Shilpa. Fantastic workshop. I think we loved it and you killed it. सीरियसली आई थिंक देविंदर ने बिल्कुल सही बोला कि मैं भी ना, मतलब मैं बैठी रही पूरे सेशन में। आई डिडंट इवन ब्लिंक माई आईज, आई वाज सो इनग्रॉस्ड इनटू द स्क्रीन बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी शी टॉट इट सो वेल। क्या बोलते हैं सब? तो एक अच्छा सा एक हम दिल दे, एक हार्ट दे हमारी शिल्पा को, क्योंकि आई थिंक व्हाट मैटर इज कि हाउ यू एडुकेट द ऑडियंस। देखो मेकअप तो कोई भी कर लेता है, बट मेकअप को सिखाना एक अलग स्किल है। टीचिंग इज अ डिफरेंट स्किल विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ओवर हेयर शिल्पा जी को, कि वो पूरा टाइम जैसे बोल रहे थे, हमें बीच में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं पर कैरिड अवे हो रहे हैं या आई शुड लीव द सेशन। हमें पूरा टाइम ऐसा लगा कि आई थिंक वी शुड कंटिन्यू। तो आपके लिए ना एक गूगल फॉर्म अभी दविंदर ने शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो एक रिक्वेस्ट है सबके लिए, अपना प्यार शिल्पा को थोड़ा गूगल फॉर्म के थ्रू भी दिखाएं कि आपको कैसी लगी वर्कशॉप। इट विल हार्डली टेक अ मिनट टू कंप्लीट द गूगल फॉर्म। और तब तक मैं थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों से करती रहूंगी, तो आप मेरी बातें सुनते रहिए। और आई थिंक शिल्पा से भी मैं थोड़ी सी बातें करूंगी आज की, उन्होंने जो आज सिखाया है। आई थिंक ये हम सब लेडीज की एक बेसिक नीड है, बिकॉज वेन एवर वी हैव टू गो आउट, इवन फॉर अ शॉपिंग, फॉर अ डेट, फॉर इवन फॉर अ किटी पार्टी, या फिर चलो रैंडमली यार आज बच्चे को लेने चली जाती हूँ स्कूल। तो आजकल बच्चे को स्कूल लेके जाना, लेने जाना या पिक करना इज ऑल्सो नॉट दैट काइंड ऑफ अ डील कि आप किसी भी कपड़ों में चले गए। यू रियली हैव टू जी ड्रेस अप स्मार्टली इफ यू आर पिकिंग अप योर चिल्ड्रन, बिकॉज द चिल्ड्रन आर वॉचिंग यू, द स्कूल इज वॉचिंग यू, एंड इवन द चिल्ड्रन मदर्स आर वॉचिंग यू। तो वहाँ पूरा फैशन बिल्कुल, परेड होता है, आई थिंक मैंने देखा है वहाँ मदर्स का। एग्जैक्टली। राइट अब शिल्पा? पीपल तो जज करने लगे हैं। जज करने लगे। और मैं और शिल्पा हम चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, एंड आफ्टर दिल्ली आई थिंक चंडीगढ़ इज द नेक्स्ट सिटी विच इज फेमस फॉर फैशन, फॉर बीइंग ट्रेंडी एंड फॉर लुकिंग डिफरेंट इन एवरी ओकेजन और अ पार्टी। सो हम ये चीज वहां पर ऑलरेडी वी आर फेसिंग एंड वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग दैट इन चंडीगढ़ इटसेल्फ इतना ज्यादा मेकअप एंड स्टाइलिंग इज सो ट्रेंडिंग, एंड इट इज नाउ इन एवरी सिटी। राइट? आप सब लोग बिल्कुल भी ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हर सिटी में मेकअप स्टाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज के टाइम पे देखिए मेकअप अच्छा सा परचेज करके अपने बेसिक मेकअप सबको आना चाहिए। दिस इज समथिंग जो एक बेसिक नीड हो चुकी है। जैसे हम बात करते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेसिक नीड्स, टेक्निकल स्किल्स आर बेसिक नीड्स, इसी तरह मेकअप एंड ग्रूमिंग। सो दैट इज वाई वी हैव केप्ट दिस स्पेशल kind of workshops in your curriculum, as a part of your curriculum. And age doesn't matter, age is just a number, हम हर बारी कहते हैं एज तो सिर्फ एक नंबर है। ठीक है? what matter is your inner and outer beauty, how you present yourself। और आजकल मैं हर शादी फंक्शन में देखती हूँ कि जो दादियां नानियां वो ज्यादा चमक रही होती हैं। इनफैक्ट मैं उनको बिल्कुल देखकर हमें बिल्कुल। मोटिवेशन मिलती है कि यार वो कितनी सुंदर लग रही हैं। और शिल्पा जी मुझे बताती हैं कि वो सीनियर मतलब कि एजेड लेडी पे मेकअप करते हैं तो और अच्छा लगता है। उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी फ्लॉलेस होती है, हमारी स्किन तो इतनी एग्जैक्टली। जल्दी खराब हो रही है। तो जो उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं आपको, प्लीज उन्हें फॉलो करें, बिकॉज टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी भी अपना मेकअप लगाकर सोए नहीं, ऑलवेज रिमूव योर मेकअप। राइट शिल्पा? तो आप कुछ इनको आफ्टर मेकअप टिप्स देना चाहते हैं? आई थिंक दे वांट टू नो समथिंग रिलेटेड टू जी दैट। बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप कभी भी आई मेकअप वियर करके रात को नहीं सोएंगे, क्योंकि ये आपकी आइज की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात ये है कि मेकअप किसी भी तरह का हो, आप उसको रिमूव जरूर कीजिए, उससे आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग नहीं होंगे। और हम्म। आपकी स्किन को रात को सांस लेने का जो टाइम मिलता है, उसकी वजह से वो और अच्छे से हील होती है। अच्छे से अपना मेकअप रिमूव कीजिए। रिमूव करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू योर स्किन। ओके, और उसके बाद अपना नाइट रिजीम लीजिए, जैसे हम सीटीएम करते हैं उसके साथ में आप एक चीज ऐड करेंगे, जैसे आपकी एंटी एजिंग क्रीम है, सिरम है, अपना अंडर आई जेल जो मैंने आपको बताया, क्रीम्स, वो जरूर ऐड कीजिए। उससे आपकी स्किन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। आप देखने में सुंदर लगेंगे तो आपके पड़ोसी फिर आपसे पूछेंगे भाई क्या लगा रहे हो।
ऑब्वियसली आप एकदम से सबकी नजर में आ जाते हो जब आपकी स्किन अंदर से ग्लो करती है। मेकअप से आप ऊपर से तो अच्छा बना सकते हो, लेकिन अंदर से आप अपना खाने पीने का ध्यान रखिए, अपनी नींद पूरी लीजिए, अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, और जितना हो सके अपनी बॉडी को। I think that's a wonderful take from Shilpa. Thank you, ma'am. हम्म। और आई थिंक शिल्पा इज समबडी, आई थिंक शिल्पा हमारा एसोसिएशन भी ऐसी ऐसी गेट टुगेदर्स में हुआ, एंड इट वाज जस्ट अ मिनट ऑफ रिफ्लेक्शन कि एक अच्छा बॉन्ड बन गया, वी जस्ट है ना, वी बिकेम सो फ्रेंडली विद ईच अदर। मतलब जो स्किल निंजा के साथ आपका एसोसिएशन है शिल्पा, वो आप थोड़ा बताइए कैसा रहा, आपको कैसा लग रहा है स्किल निंजा के साथ? हाउ आर यू फाइंडिंग आवर अकेडमी एंड आर यू नो प्रिटी लेडीज हु हैव जॉइंड यू टुडे? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये लेडीज को अवेयर करने के लिए है, लेडीज को अपग्रेड करने के लिए है, उनकी नॉलेज को अपस्केल करने के लिए है। बहुत मुश्किल से ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम एक दूसरे को जज किए बगैर, जो हमारी आजकल के बच्चों के हिसाब से हम पीछे कई बारी फील करने लग जाते हैं, उन चीजों को हम यहाँ स्किल निंजा में सीख सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को, और कॉन्फिडेंटली हम अपने जो आज की जनरेशन है ना उसके साथ में कोप अप कर सकते हैं। मुझे तो बिल्कुल स्किल सही। निंजा के साथ में बहुत मजा आ रहा है। बहुत अलग अलग लेडीज और बहुत इंस्पायर करती हैं, अलग अलग जेनर से जो लेडीज आती हैं उनसे मिलके और थोड़ा मोटिवेशनल सा फील होता है कि हाँ नहीं, और करना चाहिए, और करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच शिल्पा। एंड पहले तो मैं शिल्पा के काम की बात करूंगी कि अभी रिसेंटली उन्होंने मेरा भी मेकअप किया था। आप सबको पता होगा, इफ यू रिमेम्बर वी हैड अ करवा चौथ इवेंट। तो मैं आपको लाइव अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ जैसे आज हमने किस चीज पे बात की है, ओनली आई एंड लिप कलर। आई एंड लिप कलर कैन एक्चुअली गिव यू अ ह्यूज डिफरेंस ऑन योर फेस। अब देखो, अगर आप मेरी बिफोर वाली पिक्चर देखें तो मेरी ज्वेलरी, मेरा मेरा यू नो मेरे जो मेरा कपड़े हैं, मेरा हेयर स्टाइल है, दैट एवरीथिंग इज सेम। Okay, even my pose is also same if you check in both the pictures, right? But just with the help of a good eye makeup and a good lip color, पूरा फेस ही ट्रांसफॉर्म हो गया। आप देख सकते हैं फेस के जो फीचर्स हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। अब जब मैंने अपनी आईज का मेकअप किया तो मेरी आंखें हाईलाइट कर दी, और ये मेकअप किसने किया है? शिल्पा ने। नन अदर देन शिल्पा ओनली डिड माय मेकअप ऑन दैट डे, एंड यू कैन सी द अकॉर्डिंग टू माई ड्रेस कि मेरी ड्रेस ब्लैक थी तो मेरे को कौन सा लिपर सूट करता है। आई हैव आई हैव थिन लिप्स, मेरे लिप्स थोड़े पतले हैं, तो उन्होंने उसको बोल्ड लुक दिया, और आईज को भी मेरा थोड़ा शिमरी लुक दिया। तो यू कैन सी हर वर्क, लाइक हाउ ब्यूटिफुली एंड प्रिसाइजली शी वर्क, एंड शी इज प्रो इन हर मेकअप स्किल्स विच यू कैन इजिली सी थ्रू माई ट्रांसफॉर्मेशन। सो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि आप शिल्पा जी को फॉलो कर सकते हैं। वी आर शेयरिंग हर इंस्टाग्राम लिंक इन द चैट बॉक्स। तो और आप हमें गूगल फॉर्म में अपना इंटरेस्ट तो डाल ही रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरह की और मेकअप सेशंस लेना चाहते हैं तो आप हमें उस फॉर्म में ज़रूर फिल कीजिए। एंड यू कैन सी शिल्पा हाउ शी इज़ डेली अपडेटिंग हर वट एवर न्यू थिंग्स शी इज़ ब्रिंगिंग अप ऑन हर पेज, यू कैन चेक आउट ओवर देयर। एंड along with that, don't forget to follow Skill Ninja's pages as well, as some new joinees are also part of Skill Ninja, क्योंकि शिल्पा हम हर वीक ना न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड होते रहते हैं। सो हम उनको भी बताना चाहेंगे कि आप शिल्पा को भी फॉलो करें, हमने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में। प्लस अपनी फेवरेट एकेडमी स्किल निंजा को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलें। सो प्लीज फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट। और अभी मैं सेशन को एंड नहीं करूंगी क्योंकि अब टाइम है शिल्पा जी को फैसिलिटेट करने का, बिकॉज एवरी वर्कशॉप इज इनकम्प्लीट विदाउट फैसिलिटेटिंग द ट्रेनर हु हैज पुट इन 200% टू मेक इट सक्सेसफुल। अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो वो हमारे सेशन में लगाते हैं और उसको इतना सक्सेसफुली क्यूरेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच शिल्पा जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड गिविंग अस सच अ वंडरफुल वर्कशॉप विच वॉज फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ लर्निंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट वॉज सो क्रिएटिव कि हमें सीख कर समझ कर बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज अ सर्टिफिकेशन टू यू ऑन बिहाफ ऑफ स्किल निंजा अकेडमी। वी वांट टू अप्रिशिएट you for the hard work you have put in, and you have taken out time to give us glam in minutes workshop to Skill Ninja Academy. And I'm pretty sure this is
another successful workshop, the history of Skill Ninja Quiz. We have got today more than 100 plus students in the workshop with us, and all were so happy to attend with you. आई थिंक आप सब लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आपको कैसा लगा, हम जरूर शिल्पा जी को बताएंगे. एंड दिस सर्टिफिकेशन इज फॉर यू. कीप अप द गुड वर्क. एंड हम चाहेंगे आप स्किल निंजा के साथ ऐसे ही एसोसिएट होते रहें और आगे भी हमारे साथ वर्कशॉप्स लें, जिससे हम आपसे कुछ और नया और क्रिएटिव सीख पाए. शिल्पा जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड थैंक्स टू माय ब्यूटीफुल थैंक यू सो लेडीज. मच. एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेकअप किया. आई कैन सी सपना जी ने आई थिंक अपनी बेटी पे किया मेकअप, या अरे बेटे. प्लीज शेयर ओह कीजिए फोटो. वाह, ब्यूटीफुल. तो देखो आप सब लोग पिक्चर शेयर करें. एंड आई थिंक शिल्पा मैम इज द राइट टीचर टू guide you. And yeah, Ronila has also done the makeup. Wow, beautiful transformation, Ronila. वेरी नाइस. एंड सपना, वेल डन. प्लीज अपनी पिक्चर्स अपने ट्रेनर के साथ शेयर कीजिए. हम आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव स्टोरी में आपको टैग करेंगे. ठीक है. तो और भी जो है जिन्होंने आज मेकअप किया है, प्लीज शेयर योर पिक्चर्स सो दैट वी कैन टैग यू इन स्किल. Yes, ma'am, thank you so much for that wonderful session. कोई मैसेज आप लास्ट में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं. हाँ बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगी. सब बहुत प्यारे हैं, प्लीज अपना ध्यान रखिए और अपनी इस खूबसूरती को और बढ़ाइए. हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, उसमें इसमें कोई उस खूबसूरती को और अच्छे से आप निखार सकते हैं छोटे छोटे मेकअप के टिप्स और ट्रिक्स करके. और प्लीज आप जुड़िए स्किल निंजा के साथ, मेरे साथ, और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए. और बहुत अच्छा लगा मुझे ये वर्कशॉप दे के अटेंड करके. मुझे भी बहुत मजा आया इतने सारे लोगों का प्यार देख के. वो जो एकदम से रेड रेड हार्ट्स आ रहे थे, दैट वाज सो गुड. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, ladies. Till now, bye bye, Tata. We'll be meeting in our next, workshop and with more knowledge. Thank you, Arsha ji. Thank you. Bye bye. थैंक यू. एंड यस, डेफिनेटली एक और लास्ट मैसेज. जो भी लेडीज इसी तरह की स्किल्स में एक्टिव हैं, प्लीज रीच आउट टू अस. हम Yeah. आपको हमारा प्लेटफॉर्म जरूर देंगे. हमारे लिए हमारी लेडीज, हमारे स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं. एंड आई वुड लव टू गिव यू माय प्लेटफॉर्म. हम अपना प्लेटफॉर्म आपको देना चाहते हैं, बट एक सिस्टमेटिक तरीके से. आप पहले इसके लिए हमें अप्लाई करेंगे. हम आपका छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, चेकिंग योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, एंड देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव यू अ वर्कशॉप जहां पर आप अपने काम को प्रमोट करें. हम चाहते हैं अगर आपके अंदर कोई हिडन स्किल है तो आप उसको हमारे प्लेटफॉर्म से जरूर प्रमोट करें. ओके. और अगर आपके कोई सर्कल में भी है, आपकी सिस्टर करती है कोई काम, आपकी आपकी कोई कजन करती है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो आप चाहते हैं स्किल निंजा के प्लेटफॉर्म पे प्रमोट होना चाहिए, सो डी डू रीच आउट टू अस. ओके. ठीक है. थैंक यू. लव यू ऑल. Thank बाय. you. हैव अ ग्रेट वीकेंड. एंड वी हैव शेयर्ड द होमवर्क विद यू. बस सबको करना है. ठीक है. बाय बाय. Thank you. Thank you, everyone. Bye bye.